आज आप लोगों के लिए सेट नंबर ए लाए हैं जो 9 तारीख को सेकेंड शिफ्ट में बिहार शिक्षक एग्जाम में पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा। तो देखिए बने रहिए हमारे साथ। आने वाले 16 तारीख के एग्जाम में जो बीपीएससी का होने वाला है टीचर वाला, उसमें क्वेश्चन लड़ने की संभावना 4 से 5 क्वेश्चन आपका लड़ सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में और देखिए किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी में। हम लोग जिस टाइप का प्रैक्टिस कर रहे थे उसी टाइप का हूबहू क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए देखते हैं और अपना आंसर भी जो चाहे दिए हैं वो मिला सकते हैं। यह सेटिक है, ऑफिशियल वेबसाइट से लोड किया हुआ है क्वेश्चन पेपर, और आंसर भी सेटिक है जो बीपीएससी जारी किया है उसी के। एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होगा, आपका पूरा सेटिक क्वेश्चन आपका आंसर मिलाया जाएगा। तो आप लोग बने रहेंगे और मिला लें, अगर दिए हैं तो, और नहीं दिए तो भी देखें, ताकि इसी टाइप पैटर्न से आपका क्वेश्चन वहाँ पकड़ में आ जाए, आपको दिमाग में बने रहे। तो देखिए पहला नंबर लैंग्वेज पेपर है, सेट नंबर ए का है, ये सेट नंबर ए का है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन इंग्लिश का है, ऐसा टॉपिक हम लोग पढ़ते आ रहे थे उसी टाइप का पूछ दिया है। देखिए पहला नंबर कह रहा है कि सरिता इज गोइंग टू ज्वाइन द वीडियो। एज होगा कि इसमें ए होगा, आर्टिकल पूछ दिया है कि क्या भरना है इसमें। तो इसमें देखिए जब भी कोई वीडियो संक्षिप्त अक्षर में शुरू होता है तो उसके पहले ए का यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दो में भरने वाला दिया है डैश वाशिंगटन पोस्ट इज द मोस्ट रीड न्यूज़पेपर इन द यूएसए। तो देखिए इसमें जो है आपका जब भी न्यूज़पेपर आता है तो उसमें द का यूज लगता है, आर्टिकल द लगता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ किचन। निम्नलिखित में से कौन जो है रसोई घर का सामान नहीं है, कह रहा है। तो देखिए रसोई घर में बाल्टी होता है, टैप होता है, लेकिन गीजर नहीं होता है। सॉरी, बॉकेट भी होता है, टैप भी होता है, गीजर भी, सभी होता है रसोई घर में। तो ऑप्शन नंबर आपका डी चला जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। विच अमंग द फ्लोइंग इज नॉट फ्रूट। इनमें से कौन फ्रूट नहीं है। 4 का ऑप्शन देखिए, तो फ्रूट नहीं की बात किया तो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा 4 का, क्योंकि फ्रूट जो है ये सभी है जो फ्रूट नहीं है, ये सभी सब्जी के अंतर्गत आता है। तो इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, विच अमंग द फ्लोइंग इज नॉट ए फ्रूट। कौन फल नहीं है। तो फल नहीं है तो इनमें से ये भी फल नहीं है, ये भी फल नहीं है, ये भी फल दो फल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ये सभी जो है सब्जी के अंतर्गत आता है, इसलिए एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। 5 नंबर चलते हैं हम लोग। 5 नंबर में बने रहे हमारे साथ वीडियो में। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है, लाजवाब क्वेश्चन पूछा है। इसमें से आप लोग का अच्छा स्कोर आना चाहिए था। देखिए लुक देयर आर डैश इन द वाटर। वाटर में क्या देखने को मिलता है जब हम देखते हैं, तो बर्ड नहीं है, चिड़िया नहीं है, मिलेगा पक्षी नहीं है, बटरफ्लाई नहीं है, टेडपोल माने मेढक का बच्चा देखने के लिए मिल जाए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। ए ईयर्स इज कॉल्ड लीप ईयर्स इफ इट हैज। कहता है एक लीप ईयर्स में जो होता है मोर डेज देन इन ए मंथ, एक दिन है जो बढ़ जाता है। लीप ईयर्स में फरवरी क्या होता है 29 दिन का होता है, तो एक दिन बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 7 नंबर में। सन ऑफ फादर सन ऑफ ब्रदर इज नाउ एज। भाई का पुत्र क्या रूप से जाना जाता है, यानी उसे क्या कहते हैं भाई के पुत्र को, तो भाई के पुत्र को भतीजा कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 8वां नंबर में फादर सिस्टर इज नाउ एज। पापा की बहन कौन होती है, तो पापा की बहन होती है बुआ। तो बुआ को आंटी कहा जाता है, इसमें कोई नहीं दिया हुआ है, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा। चलिए 8 के बाद 9 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 9 नंबर में देखिए क्या पूछा है। कह रहा है कौन सी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो उपभाषा के अंतर्गत आती है गढ़वाली। अगला क्वेश्चन है कनौजी किस उपभाषा की बोली है। कनौजी जो है आपका पश्चिमी हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 11 नंबर में। छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना अर्थ के लिए सटीक मुहावरा क्या होता है, तो तिल का ताड़ बना देना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तुलसीदास ने कवितावली की रचना किस भाषा में किया था, तो ये ब्रज भाषा में किया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 12 नंबर के बाद हम 13वें नंबर क्वेश्चन में लेके चलते हैं आपको। देखिए 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 13वां नंबर देख लीजिए, यहाँ पर दिया है राजस्थानी उपभाषा अंतर्गत कितनी बोलियां बोली जाती है, तो इसमें 4 बोलियां इसके अंतर्गत बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है खड़ी बोली आर्टिफिशियल डायलेक्ट यानी कृत्रिम बोली किसने कहा था खड़ी बोली को,
तो एक कहा था जॉर्ज ग्रियासन ने, जॉर्ज अब्राहम ग्रियासन, यही बोला था खड़ी बोली को कृत्रिम बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 15 नंबर में हम लोग, पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो पूर्वी पहाड़ी नहीं आती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर में हम लोग चलते हैं। 16 नंबर कह रहा है कि दक्षिणी को किस अन्य नाम से भी पुकारा जाता है? तो इसमें है हिंदवी, हिंद, हिंदुस्तानी, ये सभी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी चला गया आपका, ऑप्शन नंबर डी चला गया। 16 के बाद हम लोग 17 में आते हैं। 17 में देखिए, बने रहे हमारे साथ क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इसी टाइप का क्वेश्चन आपका पूछने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? शुद्ध शब्द देख लीजिए, ये अंतराक्षी शुद्ध शब्द है। अगला क्वेश्चन है, नवोढ़ा का संधि विच्छेद क्या होता है? नवोढ़ा का संधि विच्छेद नव जुड़ ऊढ़ा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 नंबर में रीजु का पर्यायवाची शब्द है, तो रीजु का पर्यायवाची शब्द जो होता है सरल होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो वाकांश के लिए एक शब्द होता है, तो उसे कहा जाता है आपका 20 का नंबर ए हो जाएगा, प्रागैतिहासिक कहा जाता है। 20 के बाद 21वें नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 21 नंबर देखिए क्या कह रहा है आपका। 21 नंबर में कह रहा है परितोषिक किस शब्द का पर्यायवाची? तो परितोषिक माने होता है इनाम देना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। चलिए इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। पर्याय की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? नहीं कह रहा है, तो यह जो है अनिल, अनिल मतलब हवा होता है, तुषार का अलग अर्थ होता है, ये सही नहीं है, बाकी सब सही है इसमें दिया हुआ। नेक्स्ट है पॉकेट मार शब्द में कौन सा समास है? तो पॉकेट मार जो है तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो 24 का देखिए, श्री कृष्ण के अनेक नाम, यह भी शुद्ध है। और आपका पत्र धन्यवाद रहित मिला, ये भी सही है आपका, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन के बाद हम 25वें नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 25 नंबर देख लीजिए क्या कह रहा है। 25 नंबर में कह रहा है कि एक लड़के ने ठीक उत्तर दिया, वाक्य में एक क्या है? तो एक जो आपका है यह विशेषण है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 26 नंबर में सुंदर शब्द किस वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है? तो 26 का देखिए सी हो जाएगा, यह लड़का बहुत सुंदर लिखता है, क्रिया विशेषण है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर में भारत की प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, तो 27 का देखिए प्राचीन भाषा तो संस्कृत था, लेकिन आयोग के अनुसार इसका ऑप्शन जो है डी दे दिया गया है। हो सके चेंज करें, क्योंकि संस्कृत और पाली दोनों भाषा बोला जाता था आर्य में, तो इसीलिए ये दिया, लेकिन मुख्य रूप से संस्कृत बोला जाता है। अगर एक ऑप्शन को चुनना रहे तो संस्कृत ही सटीक आंसर होगा इसका। 28 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 28 नंबर देख लीजिए। 28 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो जातिवाचक संख्या इनमें से कोई नहीं है, दिखाई पड़ रहा है आपको, क्योंकि जितने भी दिया गया है बुद्धि, सफाई, ममता, ये भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक नहीं है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ई चला गया। 29 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुष सर्वनाम है? तो उत्तम पुरुष सर्वनाम आपका सी हो जाएगा, मैं। जैसे फर्स्ट पर्सन को उत्तम पुरुष कहते हैं तो आई होता है, तो उसी प्रकार से हिंदी में दे दिया है। अगला 30 नंबर क्वेश्चन है, रोहित अमेरिका में नौकरी करना चाहता है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का स्वरूप है? तो इच्छा बोधक है, इच्छा जता रहा है, इसलिए इच्छा बोधक क्रिया है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर के बाद हम 31वें नंबर क्वेश्चन में लेकर आपको चलते हैं। 31 नंबर में बने रहे हमारे साथ वीडियो में। 31 नंबर में देख लीजिए। 31 नंबर में मैथ है दिया हुआ, इंग्लिश के बाद हिंदी आएगा, बने रहे हमारे साथ। देखिए यहाँ आ गया। 31 नंबर में देखिए 9th क्लास का मैथ पूछ दिया है। 2x + 3y = 9 लिखिएगा, 4x + 6y = 18 लिखिएगा, और x y का वैल्यू निकालिए। मान लीजिएगा पेंसिल को x मान लीजिएगा, रबर को y मान लीजिएगा, और निकालिएगा तो इनमें से किसी का वैल्यू नहीं निकलता है, जीरो कट जाता है सब, इसीलिए आपका आंसर ई चला गया इसमें। चलिए 4 महीने की औसत आयु, औसत वाला बना लीजिएगा क्वेश्चन 32 नंबर का। 32 नंबर का 37 वर्ष आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 32 के बाद 33वें नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 33 नंबर में देखिए
एक 121 वर्ग मीटर आधार के मैथ दिया हुआ है, इसका कह रहा है प्रिज्म का आयतन। तो प्रिज्म का आयतन बराबर होता है 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई होता है। इस पर निकाल लीजिएगा, आपका आ जाएगा 2783 घन मीटर। अगला क्वेश्चन चलते हैं, एक 34 नंबर में चलते हैं। 34 नंबर देखिए 1 से 50 तक की कितनी अभाज्य संख्या आई है। तो अभाज्य संख्या इसमें जो है 34 का बी हो जाएगा, 15 गो अभाज्य संख्या है। चलिए नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 35 वाला भी क्वेश्चन मैथ से ही होगा आपका। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें रूट है, इसका वर्गमूल निकालिएगा, इसका वर्गमूल निकालिएगा, कट कुट के आपका जो आएगा ए नंबर आ जाएगा 35/73। चलिए क्योंकि इसका स्क्वायर जो होता है 35 का स्क्वायर होता है, इसका 73 का स्क्वायर होता है, 0 0 खत्म हो जाएगा, रूट निकलेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 के बाद 36 नंबर क्वेश्चन में देख लिए। 36 नंबर क्वेश्चन में आपका कह रहा है बेटे 35 नंबर आपका हो गया ना, इंग्लिश वाला था ये, तो बने रहेंगे, हिंदी वाला यहाँ आएगा। देखिए यही क्वेश्चन है, 35 हो गया। 36 नंबर में हम लोग चलते हैं। 36 वाई इसमें भी करा रहा है, इसका रूट निकालिए, 5 का पेयर लगाइएगा तो कट जाएगा 5 बार में, है ना। 5 का पेयर लगाइएगा तो 5 आ जाएगा, 5 का कॉमन लीजिएगा, 5 दूनी 10, तो 100 स्क्वायर बचा, 5 खत्म हो गया, 5 दूनी 10, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, 36 का ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 36 के बाद 37वें नंबर क्वेश्चन में हम लेके चलते हैं आप लोग को। 37 नंबर में देख लीजिए, 37 नंबर, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है आपको, बने रहे हमारे साथ वीडियो में। 37 नंबर क्वेश्चन, चलिए देखिए 37 नंबर में हमारे साथ बने रहेंगे आप। हाँ देखिए ए वाला दिया tan 3 tan थीटा बराबर 4 दिया हुआ है। अब कह रहा है मान निकालिए, इसका मान निकालना है। तो आप लोग मान निकाल के इसे देख सकते हैं, आप बना सकते हैं इसको, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ देगा, अब पूछ देगा तो आपको बनाना ही पड़ेगा। चलिए इसका आंसर बता देते हैं हम लोग 37 नंबर के क्वेश्चन को। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है, इस tan थीटा बराबर 4 है तो tan थीटा बराबर 4/3 हो गया। तो tan थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो उस पर निकालिएगा, फिर कर्ण निकाल लीजिएगा, कर्ण निकाल के फिर इसको बैठा दीजिएगा, फिर इनके जोड़ घटाव कर दीजिएगा। 37 नंबर में आपका आंसर इसमें नहीं आ पाएगा, इसमें 37 का ई हो जाएगा आंसर आपका। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 38 नंबर भी मैथ का ही है, इसको बनाएंगे आप लोग। इसका आयतन निकाल लीजिएगा, लोहे ठोस का आयतन, यानी लोहे का एक ठोस है उसका आयतन, घनाभ क्या कहा, तो घनाभ का आयतन इतना कर दीजिएगा और फिर गोले का आयतन बराबर कर दीजिएगा, RQ निकाल लीजिएगा, आपका 21 आंसर चला आएगा। 38 का सी हो जाएगा आपका। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन में हम लोग लेके चलते हैं आपको। 39 नंबर में देख लीजिए क्या कह रहा है। 39 नंबर इंग्लिश पेपर है, मतलब इसका हिंदी नीचे आएगा 39 नंबर का। देखिए यहाँ इंग्लिश 39 नंबर में नाभिकीय रिएक्टर में D2O का उपयोग होता है, तो ईंधन के रूप मंदक के रूप में होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 39 का। 40 नंबर में चलते हैं हम। लैटिकल निम्नलिखित में से किससे संबंध है, लैटिकल अम्ल के बारे में कह रहा है, तो 40 का सी हो जाएगा, वसा अवशोषण से संबंधित है। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है 40 के बाद 41 नंबर में, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है, तो वनस्पति विज्ञान की शाखा जो है उसका पादप कार्यकी कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 42 नंबर में। 42 नंबर में बने रहेंगे हमारे साथ। 42 नंबर देख लीजिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा क्वेश्चन से, इसी टाइप का आपका पूछने वाला है। 42 नंबर में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगति यानी वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो वंशागति के अध्ययन को अनुवांशिकी कहते हैं, इंग्लिश में इसको जेनेटिक्स बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है 43 के लेग्यूमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक होता है, तो 43 का बी हो जाएगा, लेग हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे एमाइलेज कहा जाता है, और टाइलिन भी रहता है मुंह में एंजाइम, ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितना नंबर का, 45 नंबर क्वेश्चन में हम आपको लेके चलते हैं। 45 नंबर में देख लीजिए, 45 नंबर में आपका है इंग्लिश वाला, हिंदी इसका नीचे होगा, यही टाइप का 45 नंबर में। देखिए आगे आपका कह रहा है इतना Al2O3 इंटू 2SiO2 इंटू 2H2O निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है, तो 45 का बी हो जाएगा, ये चीनी मिट्टी का है, ऑप्शन नंबर बी।
45 नंबर 44 का 45 नंबर का बी हो जाएगा आपका। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 46 नंबर में कहता है वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। तो मांस खाने वाले को कहता है मांसाहारी, या मांसाहारी का इंग्लिश में दे दिया कार्निवोर कहते हैं इसको। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ये। 47 नंबर क्वेश्चन में देखिए 47 नंबर में 47 नंबर देख लीजिए, यहाँ पर 47 नंबर आपका दिया हुआ है। 47 नंबर क्वेश्चन 1 दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे पर जो है डीजी यात्रा शुरू नहीं हुई थी। तो नहीं हुई थी 47 का भी रायपुर में नहीं हुई थी, जबकि बेंगलोर और वाराणसी में हुई थी डीजी यात्रा। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि कौन थे। तो मुख्य अतिथि थे अब्दुल फतेह अल सीसी। 48 का सी हो जाएगा, ये राष्ट्रपति थे मिस्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला नंबर 5वां यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 कहाँ किया गया था। तो ये किया गया था आपको नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 49 के बाद 50 नंबर क्वेश्चन में हम आपको ले चलते हैं। 50 नंबर में बने रहिएगा हमारे साथ। 50 नंबर क्वेश्चन में देखिए इंग्लिश है, इसका हिंदी होगा यहाँ पर। 50 नंबर में देखिए यहाँ आ गया। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए इसरो के आदित्य L1 मिशन के परियोजना के निर्देशक कौन थे। डायरेक्टर पूछ रहा है इसमें, तो निगार साजी थे। 50 का सी हो जाएगा आंसर, निगार साजी। अगला नंबर क्वेश्चन हम चलते हैं लेकर के 50 के बाद 51 नंबर में। 51 नंबर देख लीजिए क्या है। 51 नंबर यहाँ ये रहा आपका क्वेश्चन, माफ कीजिएगा 51 नंबर आपका इधर छूट गया है। चलिए देखिए 51 नंबर क्वेश्चन, 51 नंबर यहाँ है। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन दे दिया है। कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य विधायकी पहला राज्य बन गया है जिसने दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के लिए जाति के आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी घोषित करने के लिए मतदान किया है, जिसका आरोप है कि उन्हें रोजगार और आवास में निष्पक्षता के लिए पारंपरिक अमेरिकी सुरक्षा उपायों से बाहर रखा गया है। तो ये आपका 51 नंबर का ए हो जाएगा। ऐसा कैलिफोर्निया वाला राज्य है अमेरिका का। नेक्स्ट 52 नंबर में हम आपको लेके चलते हैं, रहेंगे हमारे साथ। 52 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए अब आपका यहाँ है 52 नंबर। कह रहा है हाल ही में से किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है। तो यह भूटान है। अभी हाल ही नया क्वेश्चन है, इसको दोबारा पूछने की संभावना होती है। इसको घोषणा कर दिए कि खत्म हो गया है हमारे यहाँ से रूबेला। रूबेला एक वायरस है जो रोग को फैलाता है। अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान किसे दिया गया है। 53 नंबर का ये दिया है जनरल दलवीर सिंह सुहागा को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है। 54 का सी हो जाएगा, भारतीय विरासतों को वापस लाना। मतलब जो आए थे अंग्रेज यहाँ से चोरी करके सामान, मंदिर वगैरह से जो मूर्ति वगैरह ले गए थे विरासत चीज, उसको लाने के लिए यह प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य यही है कि जो विदेश चला गया है जो वस्तु, उसको वापस लाना। तो याद रखिएगा इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। उसके बाद 55 नंबर में हम चलते हैं। आपको 55 में देखिए क्या पूछ दिया है। 55 नंबर में इंग्लिश है, उसका हिंदी नीचे होगा, तो बने रहेंगे हमारे साथ। देखिए यहाँ है, निम्नलिखित में से कौन सा युवा बलित पर्वत नहीं है। तो बलित पर्वत देखिए इसमें है जो अरावली भी नहीं, अल्पेशियन भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा 55 का। नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिम रेखा है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अल्पस क्षेत्र का सबसे अधिक न्यून हिम पाया जाता है, यानी बर्फ कम होता है यहाँ। अगला क्वेश्चन है 57 में कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है। 57 का बी हो जाएगा, मालवा का पठार कर्क रेखा सबसे अधिक विस्तार से यही गुजरता है कर्क रेखा मध्य प्रदेश में। 57 के बाद 58 नंबर में कहते हैं कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। कहाँ नहीं पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है, तमिलनाडु में नहीं पाए जाते हैं कांटेदार जंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 58 के बाद 59 नंबर में। 59 नंबर देख लीजिएगा, यहाँ से आपका दिया हुआ है 59 नंबर, बने रहेंगे हमारे साथ। 59 नंबर में कह रहा है आपका कि किस राज्य में सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी है। तो 59 का आपका सी होगा, मेघालय में है लेटेराइट मिट्टी सबसे अधिक है। ऐसे तो
अगर तमिलनाडु रहता तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है, लेकिन नहीं है ऑप्शन में, तो दूसरा नंबर पर मेघालय है। तो ये हो जाएगा आपका 59 का सी। 60 नंबर में चलते हैं। उस देश का नाम बताएं, उस देश का नाम बताइए जो पहले G21 की मेजबानी करेगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी G20 की बैठक हमारे देश में हुआ था नई दिल्ली में, उसी में है जो एक देश को जोड़ दिया गया तो हो गया G21, और उसी को मेजबानी दे दिया गया है कि अगला बार आप कीजिएगा G20 का मीटिंग। तो वह कौन है? तो वह है यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ को शामिल किया गया है। अगर पूछ देगा कि G20 में इस बार जो है 2023 में किसे शामिल किया गया, तो ये किया गया अफ्रीकी संघ को, माफ कीजिएगा, अफ्रीकी संघ को शामिल किया गया। लेकिन अगर पूछेगा कि 2024 में G20 कहाँ होगा या G21 कहाँ होगा, तो ये ब्राजील में होगा। 60 का सी आंसर एकदम सटीक है। और कौन सा शामिल किया गया था? तो अफ्रीकी संघ मारिएगा आंसर। 61 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। 61 का आपका सी हो जाएगा आंसर, हाइग्रोमीटर। चलिए, पानी के घनत्व मापता हाइड्रोमीटर, हवा मापा जाता है एरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन चलते हैं 62 नंबर में। 62 नंबर एक कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलती है, माने मानसून चलती है? तो ये पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा। ये राजस्थान, जयपुर के वगैरह में, राजस्थान और पंजाब के क्षेत्र में चलता है पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट कारण, जिसके कारण वर्षा होती है वहाँ। चलिए 62 नंबर सी में चलते हैं हम लोग। 62 नंबर में देखिए आपका 63, हाँ 62 हो गया था। 63 नंबर में हम लोग चलते हैं। ये इंग्लिश वाला है, हिंदी का यहाँ नीचे होगा। देखिए इतिहास का है आपका। 63 नंबर में कह रहा है कि किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ था? तो ये संथाल विद्रोह हुआ था सिन्हू कन्हू के नजदीक नेतृत्व में। सिन्हू कन्हू ने ही दिया हुआ है, तो आपका आंसर ही चला जाएगा 63 का। 64 में चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि 5 मार्च 1931 ईस्वी को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? 64 का यह होगा गार्हिल समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 65 नंबर में। बिहार यूथ लीग का गठन कब किया गया था? तो ये 1928 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो समक विपिन बिहारी वर्मा किया था नमक सत्याग्रह का चंपारण में। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 67 में। 67 में देख लेंगे आप लोग। 67 यहाँ है आपका। चलिए, पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो ऑप्शन नंबर ये हो गया 24 सितंबर 1932 को सोना जो है पूना समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार का नेतृत्व बाबू वीर कुंवर किए थे। हाईलाइटेड क्वेश्चन है बीपीएससी का, हमेशा पूछना ही पूछना है वीर कुंवर जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 69 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? तो इसमें ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई चला जाएगा। इसमें चर्चा किसी में नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 70 नंबर में। 70 नंबर कह रहा है कि मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर सी हसरत मोहानी। देखिए इनकलाब जिंदाबाद नारा को फैलाने में यानी प्रसिद्धि दिलाने में जो भगत सिंह का योगदान रहा था, लेकिन इसका लेखक जो था हसरत मोहानी था, इन्होंने ही सबसे पहले दिया था। ऐसा क्वेश्चन करा चुके थे प्लेटफॉर्म में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपका जो है 71 नंबर में है। ये आपका हो गया यहाँ से आपका, ये आपका जो है यहाँ से आपका कंप्लीट हो गया 70 क्वेश्चन। और 70 क्वेश्चन के बाद फिर यहाँ 71 नंबर का आया है, तो ये हिंदी वाले के लिए है जिसका हिंदी पेपर होता है। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन हो गया है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो ये। अगर अच्छा लगा हमारे वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। फिर ऐसी वाला अगर हिंदी वाला चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसको भी हम बनाकर डाल देंगे। तो 70 नंबर आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, अगले क्लास में मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।